जैसे कई बार क्या होता है मेरे साथ ही, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल होता हूँ कि, लेकिन मैं उनके सामने बोल नहीं पाता या फिर उस टाइम पे ध्यान ही नहीं रहता बोलने का। लेकिन बाद में मेरे को आता है हाँ उसने इतना हेल्प की इतना, लेकिन दिल से ग्रेटफुल हूँ। तो क्या दिल से ग्रेटफुल होना ही इनफ है या फिर हमें बोलना भी पड़ेगा? पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं है, कंपल्शन तो कुछ भी नहीं है। पर देखिए, एक होता है आप अंदर से ग्रेटफुल हो, पर जो चीज़ आप जैसे हम सोच में सोच रहे हैं कि हाँ, सोचने में ग्रेटफुल हैं, पर हम बोल नहीं रहे उस चीज़ को, तो आपके जो वर्ड्स हैं, जिसको हम कहते हैं योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, तो जब तक आप किसी चीज़ों को शब्दों में वशीभूत नहीं करते हो, तब तक वो आपकी वाली ज़िंदगी के अंदर रियलिटी में प्रकट नहीं होगा। तो जो हम पावर कह रहे हैं कि पॉजिटिव पावर आपको देखिए, सोचने में एक तरह की पावर है, फ़ील करने में एक तरह की पावर है, परंतु बोलने में भी एक तरह की पावर है, लिखने में भी एक तरह की पावर है। जब हम सिखाते हैं तो लिखना, बोलना, सुनना, देखना, सोचना, पाँचों यूज़ करते हैं हम, पाँचों मैनिफेस्टेशन के टूल्स हैं, पाँचों यूज़ करनी है। तो बोलना इज़ अ पावर। अब आप उस बंदे को नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, शुरू-शुरू में लिख के बोल लो, मतलब कई लोगों को हम शुरू में ही सिखाते हैं। यू कैन पोस्ट अ मैसेज, यू कैन राइट अ लेटर, और नहीं तो आप उसकी फ़ोटो रख के उसको थैंक यू बोल दो। बट वो एक तरह से काम करेगा। अगर आपको उनको डायरेक्ट बोलने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे करो, पर दिल से करो। फ़ोटो को देख के भी तो कर सकते हो। अब आजकल तो मोबाइल में फ़ोटोज़ होती हैं सबकी, तो फ़ोटो को सामने खोलो और उसको बोलो कि आपने मेरे लिए इतना किया। जैसे मम्मी है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हर जैसे घरों में मम्मीज़ होती हैं नॉर्मली, सबकी तो नहीं पर किसी-किसी की तो होती हैं। तो उन्होंने सुबह उठ के आपका नाश्ता बनाया, लंच बनाया, डिनर बनाया, कपड़े आपके समेट दिए, कपड़े धो दिए, ये बर्तन धो दिए, ये घर की साफ-सफाई मैनेज करवा दी। कभी ध्यान तो दो, कुछ तो कर रही हैं ना आपके लिए, राइट। कुछ तो कर रही हैं। हम जब भी उनके सामने जाते हैं हमेशा मतलब कुछ ना कुछ टोका-टाकी निकाल देते हैं, आज ये खराब बना, आज आपने कपड़े क्यों नहीं धोए, अभी तक देखो ये मेरा बेड साफ नहीं हुआ, जो भी है। मतलब द मोर वी आर फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड कंप्लेंट्स, वी आर कीपिंग आवरसेल्फ अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन, एंड द मोर वी आर ग्रेटफुल। तो एक बार कभी देखिए, फील करना बहुत अच्छी बात है, सोचा बहुत अच्छी बात है, एक बार बोल के देखो, एक बार सामने कोशिश। देखे हुए बेटर लगे। डज़न्ट मैटर उसको कितना अच्छा लगा नहीं लगा, क्या पता डाँट ही पड़ जाए। यू नेवर नो क्या हो सकता है कैसे। क्या पागल हो रखा है। तो वो कोई फ़ायदा, उसका कोई वो रीज़न नहीं है, बट आपने करना है क्योंकि आपके लिए है ये। जी। योर एनर्जी विल सर्टेनली शिफ्ट, इट डज़न्ट मैटर दूसरा बंदा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एंड कई बार मैं बोलती हूँ पहले रुक जाओ, कई बार ना हम सिर्फ दिखाने के लिए भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पहले आराम से अपने लिए जो बुक कहती है ना वैसे चलो, बुक कह ही नहीं रही अपने सामने वालों को जाके बोलना है। वो कह रही है कि जहाँ पे ज़रूरत होगी, जिसने सच में तुम्हारे लिए काम किया है, तो उसको बोलो थैंक यू। और फिर वो बताती है, अगर बोल रहे हो उसको तो ऐसे नहीं कि बस नीचे मोबाइल पे काम कर रहे हो ऊपर से बोल दिया थैंक यू। हाउ टू लुक इनटू आई, आई टू आई। कई लोग नहीं देख पाते आँखों में दूसरे की। अब उनकी प्रॉब्लम क्या है वो मिरर वर्क में पता चलती है। जो हम मिरर वर्क करना सिखाते हैं, मिरर में खुद की आँखों में आँखें डालकर थैंक यू बोलना सिखाते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि वो दुनिया को क्यों नहीं बोल पा रहा थैंक यू। क्योंकि उसने अपने आप को ही कभी एप्रिशिएट नहीं किया। अपने आप को ही कभी नहीं बोला कि गुड जॉब, तूने अच्छा किया। दुनिया ने जो मर्ज़ी बोला हो कि तू बेकार है, तू यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट, भई तू निकट्टू है, निकम्मा है, लूज़र है, फेलियर है, जो मर्ज़ी बोला हो। पर आपने अपने आप को क्या बोला, ये मैटर करता है। कई लोग जो मर्ज़ी दुनिया बोले, वो अपने आप को कहते हैं तू तू बढ़िया है, जो तू कर सकता है ना बेस्ट ही कर रहा है, इट्स ओके। उन लोगों की नज़रें अपने आप से शीशे में मिलना बहुत ईज़ी हो जाता है। पर जो खुद को ही डिमीन कर देता है, खुद को ही गाली दे देता है, खुद को ही छोटा बना देता है, तो ये लोग अपनी नज़रें चुराते हैं। तो इन लोगों को भी फिर धीरे-धीरे ग्रैटिट्यूड करना सिखाया जाता है, खुद को। तो जो खुद को ग्रैटिट्यूड कर पा रहा है, वो दूसरे की आँखों में भी ईज़िली देख पाता है। पर गोइंग फॉर द इन सब का अपना साइंटिफिक रीज़न है, अपना साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं फिर इनके। और आपकी ज़िंदगी में देखिए जितने-जितने लोग ऊपर पहुँचते चले जाते हैं, चाहे वो तेंदुलकर हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, चाहे वो ए आर रहमान है, किसी भी फ़ील्ड में निकले होंगे, उन सबका अपने आप के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और अपने साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अपने आप के लिए बहुत एप्रिसिएशन है, इसलिए दुनिया भी उनको एक्नॉलेज कर रही है। काम तो कइयों के अच्छे होते हैं, एक्टर्स तो बहुत सारे अच्छे हैं, पर ऊपर वो जाता है जैसे आजकल पंकज त्रिपाठी हैं, वो उनका अपने आप के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने वाला है, बहुत गज़ब का कनेक्शन है उनका, खुद के साथ। डज़न्ट मैटर उनको हिंदी इंग्लिश कितनी आती है कि नहीं आती, डज़न्ट मैटर उनकी एज क्या है, डज़न्ट मैटर कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, डज़न्ट मैटर किस गाँव से आ रहे हैं, डज़न्ट मैटर उनकी पढ़ाई-लिखाई कितनी है, डज़न्ट मैटर। ही इज़ एक्नॉलेजिंग हिमसेल्फ, ही इज़ एप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, ही इज़ रियली इन लव विद हू ही इज़। और अब वो जब खुद को आपने स्वीकार कर लिया, तो दुनिया भी आपको वैसे ही स्वीकार करेगी। और जब आप खुद खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आप हम्बल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।